मूवी की स्टार्टिंग होती है एक बच्चे से जो बेड पर सो रहा होता है, पर घर में एक बूढ़ी औरत का शैतानी साया उस बच्चे को देख रहा होता है। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें जॉश और रिनाई अपने 3 बच्चों के साथ नए घर में शिफ्ट होते हैं। उन्होंने अभी ही शिफ्ट किया होता है, इसलिए घर का सारा सामान भी अनपैक करना बाकी था। सुबह रिनाई जब सामान सेट कर रही होती है तो वो कुछ बुक्स शेल्फ में रख देती है। इतने में रिनाई का बड़ा बेटा डेल्टन, जो 10 साल का लड़का है, वहां आकर अपनी मॉम से कहता है, मुझे अपना रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन रिनाई डेल्टन की इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इतने में अचानक से कैला के ऊपर रोने की आवाज़ आती है, जो कि 6 महीने की छोटी बच्ची है। वो ऊपर अपने रूम में सो रही थी। अगले दिन रिनाई देखती है कि जो बुक्स उसने शेल्फ में रखी थी वो ज़मीन पर बिखरी पड़ी हैं। वो डेल्टन को कहती है कि बुक्स को ज़मीन पर नहीं रखते, पर डेल्टन कहता है कि मैंने तो बुक्स को छुआ भी नहीं। इसके बाद रिनाई जब पियानो बजा रही होती है, फिर से कैला के रोने की आवाज़ आने लगती है। कैला को सुलाने के बाद रिनाई को डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। उस डरावनी आवाज़ की तरफ बढ़ते हुए रिनाई सीढ़ियों से होते हुए ऊपर बनी जगह पर पहुंच जाती है, जहां घर का पुराना सामान पड़ा होता है। वहां बहुत अंधेरा था, इसलिए रिनाई लाइट ऑन करके देखती है, पर वहां पुराना सामान था। रिनाई को पियानो बजाने का बहुत शौक था और वो फ्री टाइम में घर पर पियानो बजाती है। लेकिन एक दिन रिनाई को म्यूज़िक शीट का बॉक्स गायब हो जाता है। पूरे घर में ढूंढने के बाद भी वो म्यूज़िक शीट्स का बॉक्स रिनाई को कहीं नहीं मिलता। फिर जॉश के घर आने पर रिनाई जॉश से इसके बारे में पूछती है, पर जॉश को भी नहीं पता होता। फिर एक रात पूरी फैमिली नीचे होती है, सिवाय डेल्टन के, क्योंकि वो ऊपर अपने खिलौनों से खेल रहा था। तभी वहीं दरवाज़ा जिससे रिनाई ऊपर गई थी वो अपने आप खुलने लगता है। डेल्टन भी ऊपर चला जाता है। अंधेरा होने के कारण डेल्टन लाइट ऑन करने की कोशिश करता है, पर गिर जाता है। अभी अंधेरे में किसी के डरावने साए को देखकर डेल्टन चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जॉश और रिनाई देखते हैं कि डेल्टन ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसे कुछ चोटें भी आई थी। वो डेल्टन पर चिल्लाते हैं कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। जोश डेल्टन को लेके नीचे चला जाता है कि तभी रिनाई की नज़र उस म्यूजिक शीट्स वाले बॉक्स पर पड़ती है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रही थी। ये देखकर वो सोचती है कि ये बॉक्स यहाँ किसने रखा होगा। रात में जब सब सो जाते हैं तो अंधेरे में काला साया डेल्टन को देखता है। अगली सुबह जोश डेल्टन को स्कूल जाने के लिए उठाता है तो डेल्टन जागता नहीं। जोश कई बार उसको जगाने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो नहीं जागता। जोश को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, इसलिए वो डेल्टन को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर कहता है कि डेल्टन के ब्रेन में कोई चोट नहीं है और रिपोर्ट भी नॉर्मल है, फिर भी वो जाग नहीं रहा। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा केस उन्होंने पहली बार देखा है। डेल्टन की हालत देखते हुए डॉक्टर कहते हैं कि वो कोमा में चला गया। 3 महीनों के बाद उसे घर लाया जाता है। घर पर ही उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन डेल्टन के घर आते ही घर में बहुत डरावनी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। एक दिन रिनाई को बेबी मॉनिटर से भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बात कर रहा हो और कैली से खिलौने छीन रहा था। तभी कैली रोने लगती है। रिनाई ऊपर रूम में जाकर देखती है तो कैली अपने झूले में रो रही थी। अब रिनाई को भी शक होने लगता है कि इस घर में कुछ तो हॉन्टेड है। एक रात फॉस्टर अपनी मॉम से कहता है कि उससे डेल्टन से डर लगता है क्योंकि डेल्टन रात में चलता है। ये सुनकर रिनाई एकदम डर जाती है कि डेल्टन तो कई महीनों से कोमा में है, फिर वो चल कैसे सकता है। रिनाई जॉश को इन हादसों के बारे में बताती है,
पर जॉश उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। एक रात में डोर नॉक होने की आवाज़ आती है। जॉश डोर ओपन करके देखता है, वहाँ कोई भी नहीं होता। अचानक कैली के रोने की आवाज़ आने पर रिनाए देखती है कि कैली के रूम में एक बहुत डरावना शैतान कैली के पास खड़ा था। पर रिनाए के आते ही शैतान अचानक गायब हो जाता है। एक रात कॉलेज से जोश रिनाए को कॉल करता है कि उसे कुछ टेस्ट चेक करने हैं, इसलिए वो घर पर देरी से आएगा। रिनाए देखती है कि डेल्टन की बेडशीट पर ब्लड से सना हुआ एक हाथ का निशान छपा था। घर आने पर रिनाए को वो बेडशीट जॉश को दिखाती है और कहती है, ये घर बहुत डरावना है। उसे हर टाइम ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है, पर जॉश इन बातों पर यकीन नहीं करता। रात को फिर जब सब सो रहे होते हैं, तभी विंडो पर शैतानी हाथ दिखाई देते हैं। हादसों का पता लगाने के लिए जॉश ड्राइंग रूम में सो रहा था। तभी रिनाए चिल्लाते हुए नींद से उठकर देखती है कि रूम के बाहर भयानक आत्माएं घर में इधर उधर घूम रही थी। तभी शैतान जैसा आदमी उस पर अटैक करता है। रिनाए के चिल्लाने पर जॉश रूम में जाकर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं था। रिनाए कहती है उसने किसी को देखा। वो कहती है अब वो इस घर में नहीं रह सकती। इन हादसों के बाद ये फैमिली एक और नए घर में शिफ्ट कर लेती है, पर नया घर भी इनके लिए सेफ नहीं होता। रिनाए जब जॉश की मदर लॉरेन के साथ घर का सामान सेट कर रही होती है, तो लॉरेन जॉश की फ़ोटो देखकर हैरान हो जाती है कि जॉश ने पिक्चर कैसे खिंचवाई, क्योंकि वो फ़ोटो खिंचवाने से बहुत डरता है। पर रिनाए काम में इतनी बिजी होती है कि लॉरेन की किसी बात को नहीं समझ पाती कि आखिर लॉरेन की बातों का क्या मतलब है। रिनाए देखती है कि घर के अंदर कोई पियानो बजा रहा है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। नए घर में भी रिनाए को आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। लॉरेन कहती है कि रिनाए सच कह रही है। लॉरेन बताती है उसने सपने में डेल्टन के साथ कोई शैतानी साया देखा। वो डेल्टन की तरफ इशारा कर रहा था, मतलब उसे डेल्टन ही चाहिए। ये सब बातें जॉश के पीछे खड़ा साया सुन रहा था। लॉरेन अपनी पुरानी दोस्त एलिस को बुलाती है। जॉश के घर आने पर एलिस के दो साथी आते हैं। उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स थे, जिसमें देखने पर उन्हें आत्मा दिखाई देती हैं। वो फौरन एलिस को बुलाते हैं। घर में एंटर होते ही एलिस को कुछ अजीब फील होने लगता है। बच्चों के बारे में पूछने पर रिनाए बताती है दोनों बच्चे फॉस्टर और कैली अपनी ग्रैंड माँ के साथ हैं। इसके बाद एलिस लाइट ऑन किए बिना ही डेल्टन के रूम में जाती है। जो उसे ऊपर दिखता है वही उसका साथी ड्रॉ करता है। वहाँ लाल चेहरे वाला शैतान था। एलिस कहती है कि उसकी आंखें अंधेरे से भरी हुई हैं। एलिस जॉश और रिनाए को बताती है डेल्टन की ये हालत सीढ़ियों से गिरने के कारण नहीं हुई, और ना ही वो कोमा में है, और नए घर में भी कुछ भी हॉन्टेड नहीं है, बल्कि डेल्टन ही हॉन्टेड है। डेल्टन में कुछ ऐसी एबिलिटी है जिनकी वजह से वो नींद में अपनी बॉडी को अपनी आत्मा से अलग कर सकता है। एलिस कहती है ये सब कुछ एक रात में नहीं हो सकता, यानी कि डेल्टन काफ़ी लंबे समय से ये करता आ रहा है, मतलब वो बचपन से ही ये करता आ रहा है। पर ऐसा करते हुए एक दिन वो इतनी दूर निकल गया कि उसकी आत्मा ही कहीं खो गई और वो वापस नहीं आ पा रहा। जब तक डेल्टन की आत्मा उसकी बॉडी को ढूंढ नहीं लेती, तब तक वो ऐसा ही रहेगा। जॉश एलिस की बातों पर यकीन नहीं करता और एलिस को वापस भेज देता है। जॉश डेल्टन के बनाई हुई ड्राइंग्स देखने पर उसे रिनाए पर यकीन हो जाता है। एलिस के घर आने पर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके डेल्टन की आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं और पूछती है कि डेल्टन तुम कहाँ हो, वापस आ जाओ। वो कहता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा है।
लॉरेन बताती है कि डेल्टन की ये एबिलिटी उसे अपने डैड से मिली हुई है, यानी कि जॉश से। जॉश अपने बचपन में कहता था कि भूतिया बूढ़ी औरत हर रोज़ उसे देखती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। एक दिन वो जॉश की पिक्चर देख रही थी और हर फोटो में एक काला साया जॉश के नज़दीक आ रहा था। इसका मतलब ये है, अगर वो अपने बेटे डेल्टन को बचाना चाहता है तो उसे एक बार फिर दूसरी दुनिया में जाना होगा। एलिस की मदद से जॉश दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अंधेरे में जॉश लॉरेन के सहारे आगे बढ़ता है, जहां उसे एक रेड डोर दिखाई देता है जो डेल्टन की ड्राइंग में भी था। जॉश रेड डोर के अंदर चला जाता है, जहां उसे डेल्टन जंजीरों में बंधा हुआ मिलता है। जॉश डेल्टन की जंजीरें खोल रहा होता है, तभी डेल्टन कहता है, उसने हमें देख लिया। तभी शैतानी साया उन पर हमला कर देता है। जॉश डेल्टन को उठाकर वहां से भागता है, लेकिन जॉश को घर वापस आने का रास्ता नहीं मिलता। रेनाई की आवाज़ को फॉलो करते हुए वो घर में आ जाते हैं। जॉश डेल्टन को रूम की तरफ भेज देता है, जहां रेड फेस वाला शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी जॉश की आत्मा बॉडी में वापस आ जाती है और डेल्टन को भी होश आ जाता है। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वापस जाने से पहले एलिस की नज़र जॉश के हाथ पर पड़ी। वो बिना बताए उसकी फ़ोटो खींच लेती है, पर तभी जॉश को गुस्सा आ जाता है और वो एलिस को मार देता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रिनाई देखती है, एलिस मर चुकी है, पर जॉश वापस से गायब था। वो कैमरा उठाकर फ़ोटो देख लेती है, जिसमें जॉश की जगह वही भूतिया बूढ़ी औरत का साया था। फिर पीछे से जॉश की आवाज़ आती है, वो कहता है, मैं तो यहीं पर हूँ। जब रिनाई पीछे मुड़कर देखती है तो उसके चेहरे पर डर सा छा जाता है। इसी के साथ स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।